दोस्तों पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जानवरों के पैरों में बांधने के लिए घुंघरू का इस्तेमाल करके सुंदर और डिज़ाइनर इस तरीके का पायल या पेंजन कैसे बनाना है ये सिखाइए। तो बताना चाहूँगा आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर हम सीखने वाले हैं सुंदर और डिज़ाइनर गठनों के साथ साथ कलरफुल रोप का इस्तेमाल करके पायल या पेंजन कैसे बनाना है। इसके बीच और एक बात कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले कमेंट्स आई थी, शायद वो किसी राजस्थान के भाई ने की होगी। उनका ये कहना था कि सर जो भी आप चीज़ें सिखाते हो, चाहे वो आभूषण हो या फिर सजावट का सामान हो, श्रृंगार का सामान हो, सिर्फ और सिर्फ गाय या फिर बैल के लिए क्यों सिखाते हो, आप ऊँट के लिए क्यों नहीं सिखाते हो। तो उनके लिए मेरा जवाब है, भाई जो भी सामान मैं सिखाता हूँ ये पर्टिकुलर किसी एक जानवर के लिए नहीं है। भले मेरे मुंह से वो नाम निकलते होंगे कि गाय हो बैल हो, पर आप समझिए कि जो भी सामान मैं सिखाता हूँ ये आप ऊँट के लिए भी बांध सकते हो या फिर दूसरे जानवर के लिए भी बांध सकते हो। इसमें जानवर की शोभा ही बढ़ेगी, उसकी खूबसूरती ही बढ़ेगी। और आज के एपिसोड के अंदर जो आभूषण हम सीखने जा रहे हैं वो भी इसी टाइप का आभूषण है, चाहे आप उसको बैल के लिए बांधे, गाय के लिए बांधे या फिर ऊँट के लिए बांधे। तो बिना समय गवाए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुकमानट्स यूट्यूब चैनल के आज के पेंजन स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस एपिसोड को स्किप करके या फिर आगे जंप करते हुए ना देखें, क्योंकि इस एपिसोड में मैं जो भी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपके काम की है। जो काम की नहीं थी वो मैंने पहले एडिट करके डिलीट कर दी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को और देखते हैं कि पेंजन किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें लगने वाले सामान के बारे में। तो जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, कुछ कलर की रस्सियाँ रखी हुई है और कुछ छोटे साइज के घुंघरू रखे हुए। अब रस्सियों की बात करें तो ये तीनों कलर की रस्सियाँ रेशम की है और 4 mm मोटाई की है। अब इनकी लंबाई की बात करें तो जो रेड कलर की रस्सी दिख रही है ये 17 फीट लंबी है, ब्लैक कलर की 5 फीट लंबी है और ऑरेंज कलर की 2 फीट लंबी है। तो इस तरह इनकी मोटाई और लंबाई हमने जान ली। ये जो घुंघरू है एक मीडियम साइज का और पीतल का घुंघरू है, ओरिजिनल पीतल का। इसका आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने ओरिजिनल पीतल के घुंघरू का यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब इसको कैसे करना है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लाल और काले रस्सी को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हम क्या करेंगे, जो लाल कलर की रस्सी है इसको बुनाई के लिए इस्तेमाल करेंगे इस काले रुख के ऊपर। तो अभी क्या करेंगे, इसको रखते हैं नीचे और काले कलर की रस्सी के ऊपर क्या करना है वो देख लेते हैं। तो इसको इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ करना है दोस्तों एक क्रॉस, इसको आप बाइट भी बोल सकते हो। इस तरह से क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद यहाँ एक छोटा सा लूप छोड़ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। ये लूप छोड़ने के बाद अब काम आता है लाल कलर के रस्सी का। तो इस रस्सी को इस तरह से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो लूप वाला हिस्सा है ये हिस्सा इस तरह से बीच में से इस लूप के साथ अंदर डाल देना है। यहाँ डालने के बाद इस तरह से पकड़ लिया। अब इस रस्सी का जो सामने वाले 2 हिस्से, कौन से, ये जो हिस्से इनको क्या करना है इस तरह से पकड़ना है और इस लूप से ऊपर तरफ से डालते हैं पीछे तरफ निकाल लेना। तो इस तरफ से मैंने यहाँ डाल दिए। डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पीछे इसको पकड़ते हुए खींच लेना है। तो इसको फटाफट खींच लेते हैं। ये खींच दिया दोस्तों। अब यहाँ क्या करना है, बढ़िया से लॉक लगाना है इन दोनों को। तो यहाँ लॉक लगने के बाद क्या होगा, ये जो क्रॉस की रस्सी थी ये भी यह लॉक हो जाएगी और लाल कलर की रस्सी भी इस काले कलर के साथ बढ़िया से सेट हो जाएगी। तो इसको बढ़िया टाइट करते हुए लॉक कर देते हैं। ये गठान को बढ़िया से टाइट करोगे तभी उसका आकार या फिर उसका जो महत्व है लगाने का जो मकसद है वो पूरा होता है। तो ये देखिए यहाँ हो गया। ये होने के बाद क्या करना है, इस तरह से आप क्या करना है, इसको इस तरह से फैलाते पकड़ लेना है। ये पकड़ लिया दोस्तों। अब लाल कलर की रस्सी के 2 हिस्से ये और काले के 2 हिस्से, तो इनको इस तरह से साइड में कर देना है। लाल कलर की रस्सी को नीचे, काली उसके ऊपर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, लाल रस्सी यहाँ अंदर तरफ है, तो इसको इसी तरह से पकड़ लेना है। ये पकड़ लिया। अब इस रस्सी का सामने वाला हिस्सा इसको क्या करना है, पकड़ना है और इसके अंदर से डालते हुए पीछे तरफ निकल लेना है। कुछ इस तरह से ना, तो यहाँ डालना है और पीछे तरफ निकलना है। तो हम क्या करते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं बीच में से और इसके अंदर डाल देते हैं और पीछे खींच देते हैं। इसका सबसे आखिरी वाला जो सिरा है इसको बाहर निकाल देना है। देखिए निकल गया बाहर, इसको साइड डाल दिया। यहाँ क्या करना है, हल्का सा टाइट कर देना है। ये देखिए यहाँ सलोटे अगर उसकी खुल रही है तो उसको आप थोड़ा घुमाते हुए भी पकड़ सकते हो। ये पकड़ लिया दोस्तों। अब हमने पहले अंदर तरफ पकड़ा था, तो इस रस्सी को आप पकड़ना है बाहर तरफ से। इस तरह से लूप बाहर तरफ आएगा और रस्सी का वर्किंग पार्ट जो अंदर तरफ आएगा। तो अब जो बाहर लूप पकड़ा है इस लूप के अंदर क्या करना है, काले रस्सी के ऊपर से इस रस्सी को फंसाना है और पीछे तरफ निकाल देना है। ये बड़े आसानी से और धीरे धीरे बता रहा हूँ जो कि आपके समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया। यहाँ करते इस रस्सी को बढ़िया से टाइट
अब देखिए ये गठान टाइट हो चुकी है। सेम इसी तरह इस लाल कलर की रस्सी की इस तरफ से बनानी है। तो कैसे करना है, इस तरह अंदर पकड़ लिया, इस सामने वाला हिस्सा इस लूप के बीच में से डाल दिया और आगे निकाल दिया। इस तरह से आगे निकालने के बाद यहाँ धीरे से टाइट कर दीजिए। ये यहाँ टाइट कर दिया। फिर दोबारा ये रस्सी पहले हमने अंदर पकड़ी थी, अब बाहर तरफ पकड़ना है। इस तरह से बाहर पकड़ लिया, अंदर का हिस्सा इसके अंदर डालते हुए बाहर कर देना है, जिससे क्या होगा, यहाँ एक बढ़िया से लॉक लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हमने बाहर कर दिया है। इसको यहाँ टाइट कर देते हैं, यहाँ पकड़ते हुए इस तरह से और आगे खींच देते हैं। तो ये दोनों तरफ की रस्सियाँ बढ़िया से सेट हो जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी। यहाँ होने के बाद क्या करना है, काले कलर के जो दोनों हिस्से इसको पकड़ना है और आपस में दबा देना है इस तरह से। यहाँ ये पकड़ने के बाद क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब देखिए यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है काले कलर का, ये सामने आते हुए ऊपर से आया, ऊपर से मतलब इस रस्सी के ऊपर से, तो जो ऊपर से आया हुआ है उसको नीचे कर देंगे। तो ये ऊपर से, तो ये इसके ऊपर कर देंगे, तो वो पहले नीचे चला जाएगा। यहाँ एक क्रॉस बन गया। हमने पहले यहाँ एक क्रॉस किया था, बाइट किया था, और दोबारा यहाँ भी एक बनाया। अब यहाँ क्या करना है, जो ये दोनों हिस्से रस्सी के, ये दोनों हिस्से ये वाले काले रस्सी के बीच में से लेने, यहाँ से लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसको लेते पीछे, इसका पकड़ लेते हैं जो वर्किंग पार्ट है जो ये वाला, इसको पकड़ लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करना है, ये क्रॉस किया, क्रॉस के पीछे देखिए यहाँ इसी लाल कलर की रस्सी का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो ये हिस्सा और काले कलर का हिस्सा, इसके बीच में से जो होल बना है, इसके बीच में ये हिस्सा डाल देना है। ये डाल दिया और उसको पीछे खींच दिया। बड़े आसानी से और आराम से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, स्किप करते हुए ना देखिए। ये होगा सेम इसी की तरह इसको भी करना। तो इसका भी सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया, जो अंदर की रस्सी देखिए यहाँ, और ये दोनों रस्सी के बीच में जो गैप है, इसके बीच में ये यहाँ डाल दिया, खींचते हुए पीछे तरफ लेके आ गए। ये हुआ दोस्तों। अब क्या करना है, इन सबको टाइट करना है। इसको टाइट करना है, फिर इसको धीरे से टाइट करना है। सभी रस्सियों के हिस्सों को बढ़िया से एक एक करके टाइट करना है। एक साथ एक हिस्से को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि गठान है, फिर उसका आकार चेंज हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप बोलोगे कि आपने क्या सिखाया, बढ़िया से नहीं हो रहा है। देखिए, तो कुछ इस तरह से इसकी जो पहले वाला हिस्सा है, पहली स्टेप है, उसका आकार बन गया है। इसी स्टेप को हमें बार बार दोहराना है। कहाँ तक, जितनी लंबाई की पेंजन या आपको जो घुंघरू का बेल्ट हो चाहिए, उतने लंबाई का। तो आप वो जानवरों के पैर में भी नाप सकते हो, या फिर अपने पैर में भी नाप सकते हो अगर आपके पास जानवर नहीं है तो इसी चीज़ को मैं दोबारा एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ। तो कैसे करना है, दोबारा ध्यान से देखिए। इस रस्सी को पहले अंदर तरफ पकड़ लिया, अंदर पकड़ने के बाद ये हिस्सा ले लिया, मान लीजिए सामने का हिस्सा, इसको खींचते हम इसके बीच में डाल देंगे और पीछे तरफ निकाल देंगे, खींचते हुए पूरी रस्सी को खींचते हुए बाहर निकल देना। देखिए पूरी रस्सी बाहर आ गई, इसको साइड कर दिया। यहाँ फिर वही पहले जैसे यहाँ धीरे से इसको टाइट कर दिया। पहले रस्सी हमने अंदर पकड़ी थी, अब पकड़नी बाहर तरफ से, और एक हिस्सा ये अंदर तरफ जाएगा। फिर वही ये हिस्से को इस लूप के साथ फंसाया और रस्सी को पूरा बाहर निकाल दिया। ये निकल गई। यहाँ इस रस्सी को टाइट कर देते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ भी करना है। पहले रस्सी अंदर, ये ऊपर से, और इसके अंदर से बाहर, इस तरह से हो गया। इसको यहाँ ऊपर टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद अब रस्सी को बाहर पकड़ लेना, ये वाला हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा बाहर वाले हिस्से के अंदर से डालते हुए पीछे तरफ खींच देना है। ये खींच दिया। उसके बाद गठन को बढ़िया से टाइट कर दीजिए, क्योंकि गठन टाइट करने के बाद उसका जो आकार है वो बन जाता है। ये होगा। इसको भी टाइट करते हैं, इसको भी एक बार टाइट कर लेते हैं। ये होने के बाद काले रस्सी को इस तरह से पकड़ लीजिए और यहाँ दबा दीजिए। तो हूबहू जो पीछे वाला स्टेप थी, उसी तरह की स्टेप आगे भी बनते हुए जा रही है। और मैंने पहले बताया था, जो ऊपर का हिस्सा है उसको नीचे, और जो नीचे था उसको ऊपर। तो इसको ऊपर और नीचे कर दिया। जैसे हमने ऊपर क्रॉस लगाए थे, उसी तरह से क्रॉस हमने यहाँ भी लगाई है। फिर वही दोनों रस्सी के हिस्से को
काले कलर के दोनों रस्सी के बीच में से लेना है और एक एक करते हुए इनका जो वर्किंग पार्ट है इनको पकड़ना है। इसके बीच में यहाँ देखिए इस तरह से पकड़ लिया, ये रस्सी है इसी का हिस्सा है, इस बीच वाले होल से अंदर डाल दिया, इसको पीछे खींच दिया। यह इस तरह से ये लॉक हो गया। सेम उसी तरह से इसको भी करना है। इसका वर्किंग पार्ट ढूंढ लेते हैं और वर्किंग पार्ट को उसके बीच में जो होल बनेगा उसमें से पास कर लेते हैं। तो देखिए वर्किंग पार्ट हमने ढूंढ लिया, फिर से गिर गया, कोई बात नहीं, रस्सी है, उठना और गिरना चलते रहता है। तो ये हो गया। इसको अंदर तरफ पकड़ लिया और ये बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, फिर वही इसको धीरे धीरे टाइट करना है। गठन को टाइट कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, एक एक करते हुए धीरे धीरे। ये नहीं कि एक ही गठन को आपने पूरा टाइट कर दिया, दूसरी ढीली है तो वो फिर अपना आकार छोड़ देगी। बढ़िया से टाइट करना है, क्योंकि अपना जो पेंजन है, घुंघरू का बेल्ट है, जो भी है वो बड़ी सुंदर तरीके से बनना चाहिए, दिखना भी चाहिए और उसी तरह से मजबूती से काम भी होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों 2 स्टेप। अब ये 2 स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपकी जितने भी क्वेश्चन है, सवाल है, वही क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये 2 स्टेप होने के बाद अब क्या करते हैं, इसी स्टेप को मैं आगे दोहराता हूँ कहाँ तक, जितने बड़े साइज़ का मुझे पेंजन चाहिए या फिर घुंघरू का बेल्ट चाहिए। तो आप भी इसी तरह से आगे दोहराइए। अब सबसे आखिरी में पूरा ये पेंजन बनने के बाद इसके बीच में घुंघरू कैसे सेट करने ये समझाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जब तक मैं इसको बना लूँ तब तक आप, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, सबसे आखिर में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बनने के बाद घुंघरू कैसे सेट करने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बड़े ही सुंदर और डिज़ाइनर तरीके का ये पेंजन हमने यहाँ बना लिया है। अब इसके अंदर हम सेट करेंगे घुंघरू। उससे पहले मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये टेक्सचर इसके उभर कर आ रहे। यहाँ से भी देख लीजिए, ऊपर तरफ से देख लीजिए, कितना बढ़िया तरीके से टेक्सचर जितने भी हैं ये बन गए हैं। तो अपना जो पेंजन है या फिर घुंघरू का जो पट्टा है बहुत ही सुंदर बनने जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये छोटे साइज़ के घुंघरू सेट करेंगे। तो घुंघरू सेट करने के लिए मैंने आपको पहले एक ऑरेंज कलर की रस्सी दिखाई थी, तो इस रस्सी का इस्तेमाल करेंगे घुंघरू को सेट करने के लिए। अब ऑरेंज कलर की रस्सी कहाँ से डालनी है, देखिए जिस तरह भी छोटा लूप बना हुआ है, इस लूप के तरफ से देखिए होल दिखाई दे रहे, हर जगह होल दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले वाला होल उसके नीचे तरफ से, देखिए नीचे वाली बाजू ये, ऊपर वाली बाजू ये, इसको याद रखना है। तो नीचे तरफ से क्या कर दिया हमने, इस रस्सी को निकाल दिया। अब इसको कितना आगे निकालना है, देखिए लगभग 1.5 फीट तक हमें आगे निकाल लेना है, क्योंकि इसके अंदर रस्सी बीच में जाएगी तो ये रस्सी अपने आप कम हो जाएगी ना। जो ऊपर का हिस्सा है इसमें एक एक करके घुंघरू फंसाना है इस तरह से। ये देखिए घुंघरू फंसा दिया और जहाँ से ये रोप ऊपर आया था वहीं से इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ते हुए इसको अंदर कर देना। तो ये फिर रिवर्स हो गया, देखिए पीछे तरफ से आ गया, इसको खींच के बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद देखिए घुंघरू अपने आप जाके उस जगह में सेट हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया से ये सेट हो चुका है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम सभी घुंघरू को सेट कर देंगे। तो दोबारा एक बार दिखाता हूँ, इसके नीचे से ऊपर ले लिया, ऊपर लेने के बाद इसके अंदर एक घुंघरू फंसाया, उसको छोड़ दिया और जहाँ से रोप आया था वहीं से इसको वापस कर दिया। वापस करने के बाद इस घुंघरू को क्या कर देंगे, हम रोप को टाइट करते ही घुंघरू अपने आप जो उसकी जगह है वहाँ जाके बैठ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से जाके बैठ गया। यहाँ पीछे तरफ बढ़िया टाइट कर लेना है इस तरह से। तो यही सीक्वेंस दोस्तों हम आखिर तक ले जाएंगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर कितने घुंघरू सेट हो जाएंगे। तो तीसरा घुंघरू मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इसको एक बार दिखा देता हूँ तो फिर मैं फटाफट करके आपको दिखाऊंगा। आखिरी में इस पेंजन को जानवरों के पैर में कैसे बांधना है, वो भी एक अलग तरीका है। तो इसको बांधने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए ये तीसरा घुंघरू यहाँ सेट कर लेता हूँ। अगर ये होल ज़्यादा टाइट है तो इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हो इसको होल को बड़ा करने के लिए। तो ये मैं रखता हूँ साइड में, तो इसको टाइट कर देते हैं। देखिए, और आपको घुंघरू का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये घुंघरू जो है दोस्तों ये ओरिजिनल है, जो पीतल से बने होते हैं। तो इसके अंदर आवाज़ भी अच्छा है। आजकल मार्केट में अलग टाइप के घुंघरू भी आए सस्ते वाले, जिसके अंदर आवाज़ तो है पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। तो ये हो गया दोस्तों। तो इसी तरह से बाकी जितने घुंघरू बचे हुए वो मैं सेट कर लेता हूँ और फिर आखिरी में दिखाता हूँ कि इसको जानवरों के पैर में किस तरह से बांधना है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली इस पेंजन के ऊपर मैंने घुंघरू सेट कर दिए है और घुंघरू सेट करने के बाद इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो सुंदरता है
काफ़ी हद तक बढ़ गई है। लाजवाब तरीके का पेंजन बन चुका है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का पेंजन ना ही आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही बनाया होगा। तो बहुत ही यूनिक तरीके के गठाने, यूनिक तरीके की जो डिज़ाइन इसके साथ ही पेंजन बना हुआ है। कलर कॉन्ट्रास्ट देखिए तो रेड और ब्लैक का हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो काले कलर की रस्सी मैंने ली हुई, इसको लेने के दो मकसद थे। पहला तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और दूसरा जानवरों को बुरी नज़र से बचाने के लिए, क्योंकि हम काले कलर का धागा बांधते चाहे इंसान हो या जानवर हो, उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जानवरों के पैरों में कैसे बांधना है वो तरीका सीखेंगे। उससे पहले इसमें देखिए बहुत सारी रस्सियाँ हैं, तो इनमें से कौन सी रस्सियाँ रखनी कौन सी काटनी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ जो ब्लैक कलर की रस्सी है जो इसके बीच में से आई हुई, इसको रखना है और बाकी जितनी भी रस्सियाँ ये इनको काट के यहाँ गर्म करके चिपका देना है, जो कि बाद में कभी भी नहीं खुले। तो इसको फटाफट में काट के चिपका देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इसके ऊपर कैसे बांधना है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी एक्स्ट्रा रस्सियाँ थी इसको काट के इस तरह से यहाँ चिपका दिया, दोनों तरफ मैंने काट के चिपका दिया है। अब जो काले कलर की रस्सी बची हुई इसका इस्तेमाल करना है इसको जानवरों के पैर में बांधने के लिए। अब यहाँ कैसे बांधना है वो देख लीजिए। देखिए जो छोटा सा लूप हमने छोड़ा था, इसके अंदर से क्या करना है, इन रस्सियों के दोनों हिस्से नीचे से लगाने और ऊपर तरफ निकाल देने। अब यहाँ इसको करना है पैर में टाइट। अब मान लीजिए इतना टाइट करने के बाद यह हमको बांधना है। तो बांधने के लिए क्या करना है, किसी भी एक तरफ की रस्सी से शुरुआत कीजिए। जैसे यहाँ से शुरुआत की तो इस रस्सी को डाल दिया इसके ऊपर, इस तरह से पकड़ लिया। आपको बड़े आराम के साथ मैं बता रहा हूँ, ध्यान देकर देखिए। ये डाल दिया, इस रस्सी को सामने वाली रस्सी के ऊपर से डाल देना है। ये ऊपर डालने के बाद इसके नीचे से इधर लेके आना है। लेके आने के बाद यहाँ जो लूप बना हुआ है इस लूप के नीचे तरफ से लगाना है और ऊपर निकाल देना है। यहाँ टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद फिर से वही, अब इस तरफ की रस्सी को इस तरह डाल दिया। डालने के बाद ये पीछे वाली रस्सी इसको सामने वाली रस्सी के ऊपर से डालते हुए इसके नीचे से यहाँ लेके आ गए और इस लूप से नीचे तरफ से ऊपर ले लिया इस तरह से। फिर एक बार टाइट कर दीजिए बढ़िया से। तो ये हो गई यहाँ टाइट। अब 2 बार करने के बाद आपको तीसरी बार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो पेंजन है ये जानवर के पैर में जाएगा तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता है, तो ये किसी भी सूरत में नहीं खुलेगा और काफ़ी मजबूत तरीके से हमने यहाँ बांध दिया है। अब दूसरी बात, ये पेंजन आपको जानवरों के पैर में हमेशा के लिए रखना है, काफ़ी लंबे समय तक रखना है। तो आप इस रस्सी को यहाँ से काट के यहाँ जलाकर फिक्स कर सकते हो। पर अगर कुछ दिनों के लिए रखना है और बाद में खोलना है तो इस रस्सी को चाहे इतना बड़ा भी मत रखिए, पर इतना छोटा करके काट के नहीं रखना है, क्योंकि नेक्स्ट बार जब आप गठान लगाओगे तो इस तरह के गठान लगाने के लिए, टाइट करने के लिए रस्सी आपके हाथ में पकड़ने के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह के दोस्तों ये जो गठान है बड़ी सुंदर तरीके से लगी है। अब दोस्तों फाइनली एक बार मैं आपको चारों तरफ से घुमा कर दिखाता हूँ कि किस तरह से पेंजन बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी खूबसूरत यूनिक डिज़ाइन का एक पेंजन बनकर तैयार है। तो आपको ये पेंजन कैसे लगा इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। जो भी इसके अंदर आपको कमियां लगती है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्लियर करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले तो इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की रोप टेक्निक थी जानवरों के पैरों में बांधने वाला सुंदर और डिजाइनर पेंजन या पायल। आपको ये पेंजन कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट एपिसोड में आप क्या सीखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो ये भी लिख दीजिए। पेंजन के बारे में अगर आपकी कोई समस्या है, कुछ आपको समझ में नहीं आया वो लिख दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं उस चीज़ को या फिर आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नई गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।